तो मेरे छोटे भाइयों बहनों, कल वाली वीडियो याद है, हमने सॉल्यूशन रिवीजन मतलब जितना हमने करा था उतना खत्म कर लिया था। ठीक है, तो आज हमारा ना एक नया टॉपिक शुरू होगा। उसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, कि क्या नाम है उसका? वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो मैं उस बार उसके बारे में लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा उसके बारे में। ठीक है, हाँ, तो मैंने सारा वांट ऑफ मतलब इसमें ना मैंने अभी आधा वांट ऑफ लिखा है। ठीक है, तो ये भी बेसिक वांट ऑफ है। मैं भी ऊपर ऊपर को ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए, और फिर हम कल इसके पूरी इन डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर होता क्या जनरली देखा जाए तो? इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड व्हेन सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एज कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स मास। ठीक है, इसके अंदर बात क्या बोली गई है? वांट ऑफ फैक्टर वो फैक्टर है। ठीक है, कौन सा फैक्टर है? वो फैक्टर है हमारे पास जिसके अंदर हमने क्या करा कि समझो हमने पार्टिकल लिया, हमने समझो NaCl के। ठीक है, क्या है ये? NaCl। देखने में लग रहा है कितने कंपाउंड? एक है। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इट मीन्स क्या है? ये दो का वो है मिक्सचर, है ना। तो इसके अंदर पार्टिकल्स कितने आ गए? दो। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए? दो। व्हेन सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एज कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स मास। मास से क्या कैलकुलेट करा हमने? ये कैलकुलेट करा हमने। ठीक है, और हमने जो पार्टिकल से प्रोड्यूस करा हमने क्या करा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और हमारा वांट ऑफ को डिनोट करने का तरीका होता है हमारे पास I। ठीक है, I इज इक्वल्स टू एक्चुअल अपॉन में कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो क्या आएगा? 2/1। इसको वांट ऑफ कितना आ गया? 2। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। तो ये हमारा वांट ऑफ का बेसिक है। ठीक है, और वांट ऑफ को जानने से पहले ना तुम जानो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट्स वो चीज़ होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं? वो चीज़ें होती हैं जो पानी के अंदर जाकर डिसोसिएट हो जाएं या एसोसिएट हो जाएं। इन द सेंस कि पानी के अंदर जाके तो टूट जाएं या तो क्या हो जाए? जुड़ जाएं। ठीक है, ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्टी वाटर, नॉट इन कौन सा वाटर? प्योर वाटर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दे उनको भी बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कि ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दे। ठीक है, तुमने कभी देखा होगा नमक वाला पानी होता है ना, क्या होता है उसके अंदर? आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? बेसिकली आयंस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? बेसिकली आयंस होते हैं। जैसे कि हमारे पास NaCl हो गया। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है? ZnCl आ गया, CuCl आ गया। ठीक है, ऐसे डिफरेंट हमारे पास मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे आयंस का काम कर देते हैं। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पानी के अंदर जाकर डिसोसिएट ही नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? डिसोसिएट ही नहीं करते। मतलब कि ऐसे होते हैं कि भाई तू है ना जैसा वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये डिसोसिएट ही नहीं करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो चीज़ होती है जो पानी के अंदर जाकर डिसोसिएट कर जाए या एसोसिएट कर जाए। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो कैटेगरीज आती है। कौन कौन सी आती है? एक तो स्ट्रॉन्ग आ गया, एक आ गया वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विच डिसोसिएट्स कम्प्लीटली इन वाटर। ठीक है, जो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से डिजॉल्व हो जाए, मतलब कि जिसकी मतलब कंसनट्रेशन ऐसी हो जाए कि यार अब इसके आगे घुल ही नहीं सकता। ठीक है, हम इसके अंदर पानी डालते जाएंगे, इसकी कंसंट्रेशन सेम ही रहेगी। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ सकती अब। ठीक है, जितनी थी वो डिजॉल्व हो गई, उसके बाद ये नहीं बढ़ सकती। ठीक है, अगर हम इसको देख जाएगा ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है हमारे पास। ठीक है, जो पानी के अंदर कुछ करके डिजॉल्व होता है। ठीक है, कैसे बोलते हैं हम? कुछ करके डिजॉल्व हो रहा है, इन द सेंस कि हमारे पास समझो कोई भी चीज़ है, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास वीक वाला है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा? समझो कि वांट ऑफ हमने ले लिया, उसका क्या? उसको हमने समझो वांट ऑफ से करेंगे, देखो। ठीक है, वीक का, तो उसके अंदर हमें अल्फा उल्फा लगाना पड़ेगा, तो वो हमारा कल का टॉपिक है। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अब समझो होता क्या है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो चीज़ होती है जो पानी के अंदर है ना, तुम जितना उसके अंदर पानी डालते जाओगे ना, वो डाइल्यूट होता जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तुम उसका जितनी कंसंट्रेशन डालोगे उसके उतने आयंस प्रोड्यूस होंगे, वो भी स्लोली, क्योंकि वो पूरा डिसोसिएट तो नहीं हो रहा। ठीक है, उसे कुछ नंबर ऑफ आयंस तो अभी भी प्रेजेंट है ना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के केस में उल्टा होता है कि वो एक सर्टन कंडीशन के बाद जाके रुक जाएगा। ठीक है, कि उसके बाद अभी नहीं हो सकता डिसोसिएट। वीक का क्या है कि धीरे धीरे होता रहेगा, जैसे कि हमारे पास एसिटिक एसिड होता है एग्जाम्पल इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक चीज़ आ गई इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो हमारे पास पानी के अंदर जाके तो डिसोसिएट हो जाते हैं, तो फिर एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पानी के अंदर जाके डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, और अगर हम देखे जाए तो वांट ऑफ क्या होता है कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब उसके अंदर देखो क्या प्रॉब्लम्स थी। समझो हमने न्यूमेरिकल्स करा ऑस्मोटिक प्रेशर वाले, याद होगा हमने उसके अंदर क्या क्या लिया था? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। हम
फ्रक्टोज भी नहीं लिया था हमने, उसके अंदर क्या लिया था हमने, यूरिया लिया था, ठीक है। ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज, हमने 3 चीज़ें ली थी। क्यों ली थी? ये हमारी आती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। क्या किस में आते हैं हमारे पास? इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, जिससे कि डिसोसिएट ही नहीं होती है पानी के अंदर जाकर। इनका अमाउंट ऑफ क्या रहेगा? 1, ठीक है। अब बात समझ आई हम क्यों लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। इफ हम करते हुए चीज़ NaCl के अंदर, ठीक है, इसके पार्टिकल्स तो बन रहे हैं 2, ठीक है, या 2 बन रहे हैं NaCl के पार्टिकल्स, ठीक है। हम निकाल रहे हैं 1 से उस चीज़ को, ठीक है। तो उसका आंसर है हमारा गलत। हम सोच रहे हैं यार आंसर क्यों नहीं ठीक आ रहा, आंसर क्यों नहीं ठीक आ रहा। बाद में पता लगा क्या, अच्छा हाँ, हमने तो पार्टिकल्स ही कंसिडर नहीं करे कि Na के जो आयन्स है और Cl के आयन्स है वो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 से, ठीक है, कि वो 2 2 2 2 2 करके इंक्रीज हो गए, है ना, कि भाई Na ब्रेक डाउन हुआ, Cl ब्रेक डाउन हुआ, Na ब्रेक डाउन हुआ, Cl ब्रेक डाउन हुआ, है ना। तो ये चीज़ हमने नोटिस करी इस चीज़ के अंदर, वॉन्ट ऑफ के अंदर, ठीक है। तो हमने उस चीज़ से ना सर्टन कंडीशन निकाल ली। जैसे हमारे पास वो होते हैं ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, वो होते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाले आ गए समझो हमारे पास कौन सा RLP है, ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, TF है, TB है और पाए है, ठीक है, ये सारे हमारे पास हैं। RLP है, ठीक है, हमारे पास डिप्रेशन इन वो वाला है, फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। तो इसके आगे हम लगा देते हैं आई, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स है ना यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिस साइड में है, ठीक है, हम उस साइड का लगा देते हैं आई को तो हमारे पास मैंने शुरू में बताया था वॉन्ट ऑफ होता है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, वॉन्ट ऑफ होता है ना, मैंने ये चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, है ना। तो अगर हम इस चीज़ को नोटिस करें तो क्या होगा हमारे पास, कि हमने जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वहाँ पे लगा दिया आई, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ से पता है क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ तो बेसिक हमें समझ आ गई कि हाँ भाई हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आराम से निकाल लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट बात आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, क्या होता है वो, ठीक है। तो कितने % एसोसिएशन होगी, कितने % डिसोसिएशन होगी, हमें तो नहीं पता यार, हम किस तरह निकाल लें वीक इलेक्ट्रोलाइट, हमें तो नहीं आता, ठीक है। तो वो बहुत मतलब कि सिंपल ही है, उसको बस बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया जाता है, जैसे कि कोई इक्विलिब्रियम में समझो चीज़। 1 मिनट, अभी बेसिक बता रहा हूँ, तो कल पे इसको पूरा छोड़ दे देना, ठीक है, टेंशन मत लेना, इसकी आसान टॉपिक है, इसके 2 लेक्चर और आएंगे, फिर हमारा वॉन्ट ऑफ खत्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको समझे हमने लिया CH3 COOH, हमने इसको डाल दिया इक्विलिब्रियम में, क्यों, क्योंकि जितना बन रहा है उतना ही बिगड़ रहा है, ठीक है, वाली चीज़ जो आती है कि इसको तुम जितना पानी डालते जाओ, जितना पानी डाल जाओ, उतना ही बनता जाएगा, उतना बनता जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, है ना। तो इसके अंदर हमारा क्या आ गया कि जितना ज़्यादा बन रहा है उतना ही ज़्यादा दोबारा वापस वहीं जा रहा है उसी स्टेट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो हम इसको है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट को किससे ले लेते हैं, अल्फ़ा से। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 माइनस अल्फ़ा हो गया, तो ये अल्फ़ा हो गया, है ना। ये चीज़ तो हमने पढ़ी थी, ये 1 माइनस अल्फ़ा और ये अल्फ़ा हो गया, है ना। तो फिर इसके अंदर हम आगे क्या करें, इसके अंदर तुम्हें एडिशन करनी आती है, एडिशन में क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, क्या होगा, ये अल्फ़ा कैंसिल हो गया, फिर रहेगा 1 प्लस अल्फ़ा, ये क्या होगी, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर इसको हम उल्टा कर दें, डिसोसिएशन कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा, है ना। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और इसके अंदर हम मतलब है ना कल अच्छी चीज़ें करेंगे, तो इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मैं ना वैसे ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हमारा जो आई आएगा ना इसके अंदर, वो हमारे पास आएगा मल्टीपल, ठीक है। इसके अंदर हमें कंसंट्रेशन में निकालनी पड़ेगी, हमें के की वैल्यूज़ भी निकालनी पड़ेंगी, हमें इसमें सी की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, हमें इसमें अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, हमें मतलब कि अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। किस में, वीक एसिड के केस में। स्ट्रॉन्ग एसिड का केस तो सिंपल है, उसके अंदर आई निकालो, काम खत्म, ठीक है। वीक एसिड होती है थोड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, ठीक है। कल जो लेक्चर आएगा उसके अंदर है मेन टॉपिक वॉन्ट ऑफ का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मैं कल एग्जाम्पल करा देता हूँ 1-2, ठीक है। और फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट से बढ़ जाएंगे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट से पूरा खत्म करके छोड़ेंगे, 15, चाहे वो आधे घंटे के लेक्चर क्यों ना बन जाए, पर उसको खत्म करके ज़रूर छोड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था। सो थैंक यू वेरी मच, और इस चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट करते रहो। आपके एक सब्सक्राइबर लाइक से हमारा चैनल अच्छे से ऐसे ग्रो होता रहेगा, और हमारी ऐसी नई वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है।